इस संसार में हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है। सब चाहते हैं कि उनके पास एक बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो और ढेर सारा पैसा हो और साल में एक बार वो अपनी फैमिली के साथ विदेश यात्रा पर जाए। लेकिन ये सब चीजें कुछ चुनिंदा लोग ही अचीव कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ आदतें होती है जो हमको हमारा गोल अचीव करने के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा डालती है। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी वो हमारी आदत है और हम उन आदतों को दूर करके कैसे गोल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आदत नंबर 1, डर। संसार में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको असफल होने का डर ना लगता हो, और कोई सफल इंसान भी ऐसा नहीं है जो जीवन में कभी असफल ना हुआ हो। हर एक सफल इंसान ने जीवन में बहुत असफलताएं देखी ही होती है। असफलता का डर सबको लगता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उस डर का सामना कैसे करते हैं, और यही चीज हमारी सफलता या असफलता तय करती है। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जीतने के लिए नहीं बल्कि हार से बचने के लिए खेल खेलते हैं। लोग हारने से इतना घबराते हैं कि वो हार जाते हैं। जीत का मतलब ही है कि हार से ना डरना। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उनमें असफल होने का डर सफल होने की खुशी से ज्यादा होता है। जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे तो बार बार गिरते थे, तो गिरने के डर से अगर साइकिल चलाना छोड़ देते तो आज हम साइकिल कभी नहीं सीख पाते। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और पराजितों के हौसले पस्त कर देती है। कंफर्ट जोन में रहकर हम कभी सफल नहीं हो सकते। उसके लिए कंफर्ट जोन तोड़ना ही पड़ता है, और ये तभी तोड़ सकते हैं जब आने वाली चुनौतियों से ना डर के उसका सामना करने के लिए हम तैयार हो। आदत नंबर 2, निराशा। हमने बचपन में छोटे मुर्गे की एक कहानी सुनी थी जिसमें वो विनाश की चेतावनी देते हुए चिल्लाता रहता है कि आसमान गिरने वाला है, आसमान गिरने वाला है। मतलब वो हर एक शख्स छोटा मुर्गा है जिसके पास कोई बड़ा काम ना करने के बहुत कारण मौजूद होते हैं, जिनको अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता है कि वे कर पाएंगे। निराशावादी हर व्यक्ति दरअसल एक छोटा मुर्गा होता है। जब शंका और डर हमारे विचारों पर हावी हो जाती है तो हम सब छोटे मुर्गे की तरह बन जाते हैं। शंका हम सबके मन में होती है, जैसे कि मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, मैं वो काम करने के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, दूसरे लोग मुझसे ज्यादा बेहतर है। हमारी शंका यही है जो हमें निष्क्रिय बना देती है। हम क्या होगा और लोग क्या कहेंगे वाला खेल खेलने लगते हैं। हमारे मित्र या रिलेटिव जब भी सुनते हैं कि हम कुछ नया करने वाले हैं तो यही हमें अपनी कमियों की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये कर पाओगे? अगर ये इतना ही बढ़िया विचार होता तो आज तक किसी दूसरे ने क्यों नहीं किया? शंका के तीर इतने गहरे होते हैं कि हम अपने आप पे इतना डाउट करने लगते हैं कि वो काम करना स्टार्ट ही नहीं करते। हमारे दिल में इतना डर बैठ जाता है कि हम उस आइडिया के बारे में फिर से कभी सोचते तक नहीं है। इसलिए हम सुरक्षित चीजों के साथ बने रहते हैं और साहस नहीं करते, जिसका नतीजा ये होता है कि अपॉर्चुनिटी हमारे पास से गुजर जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। हम सभी ने हमारे जीवन में कभी ना कभी ये महसूस किया है, किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा। निराशावादी कभी नहीं सोचते। अनियंत्रित शंका और डर के कारण इंसान निराशावादी बन जाता है। निराशावादी आलोचना करते हैं जबकि विजेता विश्लेषण करते हैं। आलोचना आंखें बंद कर लेती है जबकि विश्लेषण उन्हें खोल देता है। विश्लेषण से विजेताओं को ये देखने की अनुमति मिलती है कि आलोचक अंधे हैं। उसकी बदौलत वे उन अवसरों को भी देख लेते हैं जो किसी दूसरे को नहीं दिख पाते हैं, और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते हैं उन्हें देखने की क्षमता ही हर तरह की सफलता की कुंजी है। आदत नंबर 3, आलस। कुछ लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको फैमिली या हेल्थ की परवाह ही नहीं होती। उनको पता होता है कि वे अगर फैमिली को टाइम नहीं देते हैं तो वो गलत बात है, और अगर एक्सरसाइज करने जिम नहीं जाते हैं तो उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। वो व्यस्त है, और वो व्यस्त इसलिए बने रहना चाहते हैं क्योंकि वे उस चीज से बचना चाहते हैं जिसका वो सामना नहीं करना चाहते। अगर वे नौकरी या बच्चों में व्यस्त ना भी हो तो वो टीवी या मोबाइल देखने में, फोन पे बातें करने में या शॉपिंग में अपना टाइम निकाल देते हैं। दिल की गहराई में वो जानते हैं कि वो किसी इंपॉर्टेंट चीज का सामना करने से बच रहे हैं, और यह आलस का सबसे आम रूप है जिसे कहते हैं व्यस्त रह के आलस करना। तो इस आलस का इलाज क्या है? बस सिर्फ थोड़ी सी लालच, यानी जिंदगी को पहले से बेहतर बनाने की इच्छा। जैसे कि हम कभी सोचे कि मुझे एक बड़ी कार खरीदनी है और वो भी बिना लोन के, तो पहले ही हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। लेकिन मैं इसे नहीं खरीद सकता के बदले हम सोचे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। मैं इसे नहीं खरीद सकता से दुख और लाचारी उत्पन्न होती है जो निराशा और अक्सर अवसाद की ओर ले जा सकती है। लेकिन मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ से संभावनाओं, रोमांच और सपनों का द्वार खुल जाता है, और हमारा दिमाग इसके लिए नए रास्ते खोजने का चालू कर देता है। सभी लोगों के मन में अच्छी गाड़ी और बड़ा घर खरीदने की इच्छा तो होती है, लेकिन वे बिना कोई कोशिश किए मान लेते हैं कि वो मुझे नहीं मिल सकता, मैं इसे नहीं खरीद सकता। इस थोड़े से लालच, किसी बेहतर चीज को पाने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारे संसार में प्रगति सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम बेहतर जीवन की कामना करते हैं। नए आविष्कार सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कोई बेहतर चीज चाहते हैं। तो जब भी आप खुद किसी ऐसी चीज से बचते देखें जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो खुद से एक ही सवाल पूछे कि इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़े लालची बने, ये आलस का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। आदत नंबर 4, बुरी आदत है। हमारी जिंदगी पर हमारी आदतों का हमारी शिक्षा से भी ज्यादा असर होता है। एक बार मैं और मेरे कुछ दोस्त जॉन अब्राहम की मूवी देखने गए। मूवी देखने के बाद एक दोस्त ने कहा कि मैं जॉन जैसी बॉडी बनाना चाहता हूँ। ज्यादातर दोस्तों ने इस बात का समर्थन किया। एक दोस्त बोला कि हाँ, मैंने
सुना है कि पहले वो एकदम दुबला पतला हुआ करता था। फिर दूसरा दोस्त बोला कि मैंने भी सुना था और मैंने उसकी आदत के बारे में भी सुना है कि वो हर रोज जिम जाता है। फिर समूह का एक निराशावादी दोस्त बोला कि नहीं, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वे इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा जॉन की बात छोड़ो यार, चलो थोड़ी बियर पीते हैं। ये उस बात का एग्जाम्पल है कि आदतें कैसे हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती है। हम में से ज्यादातर लोग उनके बिल के पेमेंट सबसे पहले करते हैं और बाद में अगर कुछ बच जाए तो उसको सेव या इन्वेस्ट करते हैं। और ये हमारी सबसे बुरी आदत ही है जो हमें पैसे के मामले में पीछे रखती है। जब भी हमारे पास पैसा सैलरी के रूप में या किसी और रूप में आता है तो हमें सबसे पहले उसमें से कुछ हिस्सा खुद को संपत्ति खरीदने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल चुकाने के लिए आपके पास कम पैसा या शायद कुछ भी ना बचे। तो इससे ये होता है कि आपके लेनदारों को उनका पैसा समय पर न मिलने से वो नाराज हो जाते हैं और आपके ऊपर चीखते चिल्लाते हैं, जिससे आपके ऊपर दबाव बनता है और इस दबाव की वजह से आप पैसा कमाने के नए रास्तों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये दूसरे लेनदारों का डर है जो हमको प्रेरित करता है पैसे कमाने के नए रास्ते खोजने के लिए। अगर आप सबसे पहले पैसा देते हैं तो आप आर्थिक और मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत बनते हैं, और अगर हम खुद को सबसे अंत में पैसे देते हैं या नहीं देते हैं तो हम ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक हमको जिंदगी भर इधर उधर ठोकरे मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने पैसे की अच्छी आदतें नहीं है। आदत नंबर 5, अहंकार। जो हम जानते हैं उसकी बदौलत हम पैसे बनाते हैं और जो हम नहीं जानते उसकी वजह से हम पैसे गंवाते हैं या हमारा नुकसान करते हैं। जब भी हम अहंकार करते हैं पैसा गंवाते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम अहंकारी रहते हैं तो हमें सचमुच भरोसा रहता है कि हम जो नहीं जानते वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने पाया है कि कई लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटेंट्स या दूसरे निवेशकों के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर चर्चा करते समय हम ऐसा अक्सर होते देखते हैं। वे चर्चा में शेखी बधाकर अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करते हैं। हम समझ जाते हैं कि वो जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें जरा सा भी ज्ञान नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे लेकिन वे सच भी नहीं बता रहे हैं। धन, वित्त और निवेश की दुनिया में कई लोग होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि वे क्या बोल रहे हैं। पैसे के उद्योग में ज्यादातर लोग सेकंड हैंड कार सेल्समैन की तरह बिक्री करने के लिए रटे रटाए जुमले बोलते जाते हैं। जब आप जानते हैं कि आप किसी विषय में अज्ञानी हैं तो उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ या उस विषय पर किसी पुस्तक को खोजकर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।